हर 20 साल में पैसे की वैल्यू 1/10 हो जाती है। कहने का मतलब हर 20 साल में पैसा 10 गुना अपनी औकात खो देता है, यानी कि 10 गुनी कीमत बढ़ जाती है हर 20 साल में। मोटा मोटी ये समझो, एग्जाम्पल समझाता हूं सर, गूगल पे देख लेना अभी जो बताने जा रहा हूं। 1940 में एक मिडिल क्लास फैमिली को घर चलाने के लिए सिर्फ 10 रुपए की जरूरत होती थी। 1960 में 100 रुपए की जरूरत होती थी। 1980 में यानी अगले 20 साल बाद सर कितना, 1000 रुपए में एक मिडिल क्लास का घर चल जाता था। उसके 20 साल बाद 2000 ईस्वी में सर 10,000 रुपए में एक मिडिल क्लास का घर चलने लग गया। और आज उससे 20 साल और आगे बढ़ो, 2020 सर हम देखते हैं 1 लाख रुपए कमाने वाला मिडिल क्लास की लाइफ ही जीता है। सर इसी तरीके से हम 2040 पे जाएं और तो कितना पैसा चाहिए होगा सर? 10 लाख रुपए महीना चाहिए होगा मिडिल क्लास को सरवाइव करने के लिए। सर 2040 से 20 साल और ऊपर जाओ, 2060 सर 1 करोड़ रुपए चाहिए सरवाइव करने के लिए। हर महीने का खर्चा पानी अच्छे से चल जाए मिलेगी। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि जिंदगी पीछे ना धकेले उसको। लेकिन जो चैंपियन लोग होते हैं ना, उस 4 कदम के बदले 10 कदम अपने को आगे लेके जाते हैं। हर बार जब जब जिंदगी पटकेगी वो डबल स्पीड से उठते हैं। ये चैंपियंस का एटीट्यूड होता है। आम लोग तो ईएमआई पूरा करने के लिए जिंदगी जीते हैं, लेकिन जिंदगी पर राज ये चैंपियंस करते हैं। समझे सर? अगला पॉइंट, गलत लोगों का साथ छोड़ो सर। गलत लोगों का साथ, मैं गलत किनको कह रहा हूं? गुटखा खाने वाले को, सिगरेट पीने वाले को गलत नहीं कह रहा मैं सर। मैं हर उस आदमी को आपके सर्कल में गलत कह रहा हूं जो आपको ग्रो करने में मेंटली या फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रहा। हेल्प नहीं कर रहा का मतलब ऐसे नहीं आपको पैसा दे रहा, पैसे देने वाला के साथ रहना ऐसा नहीं है। मैं उन सब लोगों के साथ कह रहा हूं जिनके साथ खड़े रह करके 5 मिनट 10 मिनट बिता करके आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं होता, कुछ भी नया आप सीख नहीं होते, कुछ भी ग्रो नहीं कर रहे होते सर, वो सब आपके लिए जहर है। फालतू बकैती टाइम खराब हो रहा है। कभी लड़की की बातें, कभी फ़ोन की बातें, कभी लग्जरी की बातें, कभी इसकी बातें, कभी उसकी बातें। सर उन लोगों की संगत पकड़ो जो आगे बढ़ने की बातें करते हैं, जो फ्यूचर की बातें करते हैं, जिनकी बातें सुनकर आपको लगेगा अरे पागल आदमी इतनी दूर का बात कर रहा है, इतना दरबार। वही सही है। जो आपकी बुराई गिनाए, जो आपकी कमियों आदमी को बनाती है, संगत आदमी को बिगाड़ती है। एसी के फर्स्ट क्लास ट्रेन में एसी के फर्स्ट क्लास की कीमत सर फ्लाइट के टिकट के बराबर होती है। कभी सोचा है आपने? एक ही ट्रेन में 500 रुपए की टिकट मिलती है और उसी ट्रेन में 5000 रुपए की भी टिकट मिल रही है। सर क्या फर्क है? सिर्फ एसी के बदले, एसी तो थर्ड एसी में भी है, तो थर्ड एसी में वो 5000 का टिकट नहीं होता है, थर्ड सस्ता मिलता है। सर क्या फर्क है? एक ही ट्रेन में, एक ही जगह पर, एक ही गति, एक ही ड्राइवर चला रहा है, सिर्फ एसी का फर्क है क्या? संगत। सर फर्स्ट क्लास में जो बगल में बैठा हुआ आदमी मिलता है ना, वो ये नहीं बोलेगा कि ये बहुत महंगी जगह, मोदी ठीक आदमी नहीं है, राहुल गांधी ने क्या कर दिया, इधर बाबरी मस्जिद तोड़ दिया, इधर राम मंदिर बन रहा है। ये सब नौटंकी वाली बातें नहीं करता वो, धंधे की बातें करता है वो। आगे कैसे बढ़ना है, उसका 10 साल का प्लान क्या है, 1000 करोड़ कैसे पहुंचाना है अपनी कंपनी को, हैं, ये सब बातें करता है वो। और ऐसी संगत की कीमत होती है सर 5000 रुपए। संगत पास है 10,000 से ना, तो स्ट्रैटेजी अलग होती है। इतने हैं, पहले ये जानना हो, डिस्ट्रैक्शन हमें डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, हमारे काम में बाधा है, ये तो हमें पता है। लेकिन कितनी डिस्ट्रैक्शन है, कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन है, उसको लिस्ट आउट करो पेपर में कि ये एक मेरा दुश्मन है, एक मेरा आलस दुश्मन है, एक मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं वो मेरा दुश्मन है, एक मैं काम को टालता हूं वो मेरा दुश्मन है, एक मैं 10 घंटे रोज सोता हूं वो मेरा दुश्मन है, एक मेरा कभी कभी मन डाइवर्ट हो जाता है वो दुश्मन है, एक मैं फोन में घुसा रहता हूं वो मेरा दुश्मन है, एक मैं रील देखता रहता हूं वो मेरा दुश्मन है। अरे लिखो सारी चीजें। दुश्मन की संख्या नहीं पता तो लड़ोगे क्या, किससे? तुम सलमान खान तो हो नहीं, वांटेड के सलमान खान। जो मजा तब है, मजा जिंदगी जीने का तब है, ऐसे नहीं। कहते हैं मुश्किल वक्त मजबूत इंसान पैदा करता है, और वो मजबूत इंसान आसान वक्त लेकर के आता है, और वो आसान वक्त फिर एक कमजोर इंसान पैदा करता है, और वो कमजोर इंसान मुश्किल वक्त लेकर के आता है, और फिर वो मुश्किल वक्त एक मजबूत इंसान पैदा करता है। ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है।
न जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं आप जिसके आप देखोगे कि बाप ने भरपूर मेहनत करके